बिहार के मुजफ्फरपुर में भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का त्रिवर्षीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि प्रतिपक्ष के नेता बीजेपी विजय कुमार सिन्हा ने शिरकत करी। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री मनीष कुमार ने बताया कि यह ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की सदैव रक्षा करती है। मनीष कुमार ने बताया कि बैंक में बड़ी संख्या में स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से फ्रॉड की घटनाएं घट रही हैं। जब तक स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक फ्रॉड की घटनाओं को रोकना मुश्किल है। लंबे समय के बाद उत्तर बिहार ग्रामीण बैंकों को लाभ हुआ है और इसके लाभ का सिलसिला और बढ़ते जाएगा। भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के मंत्री व वित्त क्षेत्रीय प्रभारी गिरीश आर्य ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां सेटलमेंट से पहले कई बार बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते थे, लेकिन पहली बार 7 अक्टूबर को सेटलमेंट हुआ है, जिसमें वर्तमान में काम कर रहे बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इसमें रिटायर्ड किए हुए को फायदा हुआ है। इस अधिवेशन में प्रतिपक्ष के नेता बीजेपी विजय कुमार सिन्हा ने सभी भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का उत्साहवर्धन किया और इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार की नीतियों का जमकर आलोचना की और नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। अपराध और भ्रष्टाचार जब तक नहीं रोकेंगे, आपकी कोई भी नीति सफल नहीं होगी और सत्ता में बैठे अपराधी और भ्रष्टाचारियों की जामात है। आप ही के जिले का एक मंत्री पर हत्या का आरोप लगता है और उस पर एफआईआर तक नहीं होने देती है सरकार। तो ऐसे लोगों की नीति सफल नहीं होगी। भाजपा की सरकार बनेगी तो भाजपा अपराध और भ्रष्टाचार दोनों को रोकेगा और जो भी नीति बनाएगी उस नीति को सफल करके दिखाएगी। सर, राम मंदिर माफिया खड़ा हो गया है और वो माफिया अपराध और आतंक का एक माहौल खड़ा कर रहा है। आपके जिले के अंदर भी क्या हुआ? जो शराब से और जमीन माफियागिरी से पैसा कमाया वो यहाँ पर हत्या कराता है और हत्या का कार्य पर गौन हो जाती है, शासन प्रशासन को खरीद लेता है। ऐसे माफियाओं के कारण बिहार सरकार कहीं न कहीं संरक्षित कर रही है सत्ता में बैठे लोग, और इसके कारण शराबबंदी और जोर शोर से फल फूल रहा है। घर घर शराब का होम डिलीवरी हो रहा है और ये शराब की सरकार की नाकामयाबी है। जो भ्रष्ट प्रशासन, हमने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते मांग किया कि जहां शराब मिल रहा है, जहां जहरीली शराब से मौत हो रही है, आप वैसे पदाधिकारी की संपत्ति जब्त क्यों नहीं करते? वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज तक एक भी पदाधिकारी, एक भी जिला के हो या थाना के हो, किसी पर कार्रवाई हुई है? तो सरकार के संरक्षण में है, इसमें नई आश्चर्य नहीं है। आज डॉक्टर लोग ले रहे हैं तो मिल रहा है, तब न पी रहे हैं। शराबबंदी है ही नहीं बिहार में। ये सरकार लोगों को भरमा रही है और शराबबंदी है तो शराब कैसे पहुंचा, जो उपयोग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई आया कैसे, किसकी जिम्मेवारी थी रोकने की? गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है और गृह विभाग को जो यहाँ पर एसपी बैठा हुआ है, थाना प्रभारी बैठा हुआ है, उसकी क्या जिम्मेवारी निभान कर रहे थे? पूरी समीक्षा करनी चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। आज का कार्यक्रम उत्तर बिहार वर्कर्स एंड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया था। इनका ये वार्षिक सम्मेलन है और इस वार्षिक सम्मेलन में मेरा आने का जो मेन मकसद था, इनका उत्साह बढ़ाना, इनको बैंक के बारे में बताना कि बैंक आपके कॉपरेशन से ही आगे बढ़ने वाला है और इन लोग के कॉपरेशन से ही बैंक आज के दिनों में बहुत अच्छे पोजीशन पर है। पहले जो हमारे पास लॉस रहते थे, पिछले साल 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस साल हाफ ईयर में 125 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उम्मीद है कि दिसंबर में ये 130 और 40 करोड़ के बीच में प्रॉफिट इसका रहेगा। मजदूर संघ कहाँ तक और कितना फेवर कर रहा है इस बार? मजदूर संघ काफ़ी, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था बिना उनके स्टाफ के कॉपरेशन से नहीं चल सकता। अगर स्टाफ ही नहीं चाहेंगे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला नहीं है। तो ये जितने भी संगठन हैं, सबका संगठन का जो कॉपरेशन है
उस कॉपरेशन के वजह से ये बैंक में इंक्रीज बैंक का ग्रोथ हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ये जो उत्तर बिहार ग्रामीण उत्तर बिहार वर्कर्स एंड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक के ग्रोथ में। सर, गोल्ड लोन की सुविधा दी जा रही है बैंक की तरफ से? यस, गोल्ड लोन की सुविधा दी जा रही है। हमारे टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग कवर करते हैं, करीब 1,85,00,000 हमारे कस्टमर हैं और 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में दो गोल्ड लोन की 2 शाखाएं खोल रहे हैं। अभी तक करीब 12 शाखा खुल चुकी है और जो रेस्ट जो शाखा है वो मुझे लगता है 15 डेज़ के अंदर में वो सभी शाखा खुल जाएगी। उत्तर बिहार में पहला गोल्ड लोन वाला ग्रामीण बैंक है। यस, ये फर्स्ट टाइम हम लोग गोल्ड लोन का स्टार्ट किए हैं और इसमें जो पुराने अभी हमने 5 ब्रांच से हमने शुरुआत किया था, वो 5 ब्रांच में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है और खासकर ये गोल्ड लोन का जो मकसद होता है, संघ से एफिलिएटेड है, उसका त्रैवार्षिक अधिवेशन है। मैं गिरीश आर्य, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय मंत्री और वित्तीय क्षेत्र का प्रभारी हूँ। उस नाते मैं यहाँ इनके बीच आया हूँ। क्या कुछ उद्देश्य रहा आज के बैठक का, आज के मीटिंग का? अरे उद्देश्य तो जो है ये हमारी जो है सांगठनिक कार्रवाई है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, मगर जो है अभी 7 अक्टूबर को बैंक्स का बाईपार्टेट सेटलमेंट हुआ है, 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट हुआ है और वो सेटलमेंट ऐतिहासिक सेटलमेंट हुआ है। अभी तक जो बैंकों में सेटलमेंट होते थे, उस सेटलमेंट से पहले बहुत सारी स्ट्राइक्स हो जाती थी, बहुत सारे एजिटेशंस होते थे। ये सेटलमेंट ऐसा यूनिक सेटलमेंट है कि ये पहली बार मात्र 13 महीने में 50 घंटे के अंदर सेटल हुआ है और एवर हाईएस्ट 17%, 3% लोडिंग के साथ बेसिक में और 1% एक्स ग्रेशिया के रूप में रिटायर्ड एम्प्लॉइज को भी इसमें प्राप्त हुआ है। मैं गिरीश आर्य, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय मंत्री और बैंकिंग, इंश्योरेंस और करेंसी कॉइन्स का प्रभारी। मतलब कि आज कार्यक्रम हो रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी आए हैं और क्या कार्यक्रम, मतलब किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं वो बताएं। आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स एवं ऑफिसर का ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त आम सभा हुई 17/12/2023 को होटल रेडुका पैलेस में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विजय कुमार सिन्हा, माननीय विधायक श्री सुरेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी एवं हमारे भारतीय मजदूर संघ के सेंट्रल के गिरीश चंद आर्य जी वित्तीय प्रभारी वो शामिल हुए और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। ये जो कॉन्फ्रेंस होता है ये प्रत्येक 3 साल पे हम लोग के द्वारा किया जाता है और नई कमेटी बनती है और हमारा जो संगठन है वो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और जो कर्मचारी के हित के लिए कार्य करती है। 32 करोड़ रुपये आप बता रहे हैं कि मुनाफा हुआ है, इस पर क्या है? बैंक जो है पिछले 5 साल के बाद पहली बार जो है 5 साल के अंतराल के बाद पहली बार जो है लाभ में आई है और उसमें 32 करोड़ का बैंक का मार्च 2023 में 32 करोड़ का लाभ बैंक ने प्राप्त किया है। और खासकर उत्तर बिहार के जितने भी हैं सबको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सभी साथियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि लगन से काम करें, बैंक को आगे ले जाएं, साथ साथ जो प्रबंधन हमारे गलत नीतियों का उपयोग करती है उसको बंद करें और जो आपके साथ जो प्रताड़ना करती है उसको बंद करें। आपकी लड़ाई के साथ संगठन सदैव खड़ा है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका कोई हक जो है वो हम छीनने नहीं देंगे। प्रबंधन सुरक्षा के लिए क्या मांग कर रहे हैं? हमारा सुरक्षा के लिए मांग है कि जो भी कर्मी हैं उनका अभी 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट हुआ है वो जल्द से जल्द लागू हो। हमारे ग्रामीण बैंक के जो रिटायर्ड साथी हैं उनका कंप्यूटर इंक्रीमेंट जो 18 के पहले वाले साथी हैं उनका लंबित है, उनका जल्द भुगतान करें। साथ साथ जो छुट्टी के दिनों में कार्य कराया जा रहा है उसका पूरा बंद किया जाए और सबसे बड़ा मुद्दा कि छुट्टी के दिन में जो काम कराया जा रहा है उसमें स्टाफ की कमी होना है। बैंक स्टाफ बहाल नहीं कर रही है, उसको पर्याप्त मात्रा में बहाल कराया जाए और बैंक में फ्रॉड की घटनाएं जो है उसका प्रमुख कारण स्टाफ की कमी ही है। परिचय बताइए। मैं मनीष कुमार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का महामंत्री।